students, welcome on my channel Dental Docs EG. So today is our lecture on the scalp. The topic is the anatomy. So let's get started. Scalp. The layer of the scalp. These are the layer of the scalp. First layer of the scalp is the skin. First layer of the scalp is the skin. What is the skin? This is the skin. Skin is hairy and contain plenty sebaceous gland. It adherent to the apocranial aponeurosis. Adhere to the apocranial aponeurosis. Which is the apocranial aponeurosis के द्वारा अटैच होती है ये. इसके बाद है थ्रू द डेंस सुपरफेशियल फेसिया. इसके द्वारा डेंस सुपरफेशियल फेसिया के ऊपर, इस वाले के ऊपर ये अटैच होती है. नेक्स्ट है क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो नोन एज द सेकेंड लेयर इज द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो नोन एज द सुपरफेशियल फेसिया. सुपरफेशियल फेसिया. The superficial fascia very dense and contain plenty blood vessels. These are the blood vessels attached to the arteries and the nerves. Not able to retract due to the adhere of their wall with the dense connective tissue. Okay. Third is the aponeurosis. Aponeurosis. Aponeurosis is the third layer, also known as the area aponeurotica and the epicranial aponeurosis. Epicranial aponeurosis. This contain occipital front muscle. It has two belly. ये क्या करता है? ये कंटेन होता है ऑक्सीपिटल फ्रंट बेली से. ठीक है. इसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीपिटल फ्रंटल वैली से ये अटैच होता है. इसके अंदर टू वैली होती हैं, है ना. वन इज द ऑक्सीपिटल वैली, वन इज द ऑक्सीपिटल एंड सेकंड वन इज द फ्रंटल वैली. द फ्रंटल वैली. द ऑक्सीपिटल वैली इज अराइज. ये ऑक्सीपिटल वैली अराइज होती है कहाँ से? एमिसरी वेन से. व्हाट इज द एमिसरी वेन? These are the emissory vein, है ना. यहाँ से क्या होती है? ये अराइज होती है एंड मर्ज विद द प्रोसेस ऑफ द कोरुगेटर सुपरसलाई एंड ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई से अटैच हो जाती है. ठीक है. मर्ज होती है उनके साथ. मर्ज विद ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई लाई से अटैच होती है. ओके. और जो इनके डायरेक्शन होते हैं वो एंटीरियर डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स, डायरेक्शन ऑफ दिस फाइबर्स फाइबर एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर होते हैं. ओके. द नेक्स्ट इज द फोर्थ इज द लूज एरियोलर टिश्यू. लूज एरियोलर टिश्यू. लूज एरियोलर टिश्यू ये एक्सटेंड होते हैं. दीज आर एक्सटेंड posteriorly highest and supernakal lines. Posteriorly highest the superior knuckle lines. Next is the laterally from the sphenotemporal line. lines. And third is the
anteriorly into the eyelids, attached with extend to the eyelids. और इसी को हम बोलते हैं also known as the dangerous area of the scalp. Dangerous area of the scalp. In fact, this layer infection, अगर इस एरिया के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है ना, और वो इन्फेक्शन ड्यूरल वीनस साइनस तक पहुंच जाता है थ्रू द एमिसरी वेन्स, द ब्लीडिंग लेयर, तो वहाँ पे एक ब्लीड की लेयर जम जाती है जिसे हम ब्लैक आई के नाम से भी जानते हैं। कब होती है? मान लो इन्फेक्शन हो गया इस एरिया के अंदर, इन्फेक्शन हो गया लेयर पे और वो ड्यूरल वेनस तक पहुंच जाता है ना, ड्यूरल वेनस तक पहुंच जाता है थ्रू किसके थ्रू? थ्रू द एमिशरी वेन्स, तो वहां पे ब्लैक आई आ जाती है। टू क्वेश्चन आर कंप्लीट। ब्लैक आई, व्हाई ब्लैक आई? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन which in a emissory vein through the infection reach the dural venous through the emissory veins, and second is the dangerous area of the scalp. Two question complete in one. Okay, the fifth layer is the pericranium. Pericranium, this is the pericranium. Okay, this is the loose areolar tissue, and the layer, this is the layer, है ना, this is the layer loosely attached to surface of the bone, firmly adhere to the suture. Okay, fluid collected in this layer takes shape of underlying bone. यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और एक बोन की तरह बन जाता है ना, जिसे हम पेरिक्रेनियम बोलते हैं। ओके, सो थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।